22 नंबर क्वेश्चन है, इफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन of C6H6 into C6H12 is -205 and resonance energy of C6 is, ये वाला कट कर लो क्योंकि ये डबल बार हुआ है, तो -152 किलो जूल पर मोल देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो एज्यूम दे डेल्टा एच वेपर ऑफ ऑल आर दी इक्वल, यहां तक का ठीक है। अब हमें बोला गया पहला क्या था, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं कब, जब मेरा C6H6 था C6H6 मतलब बेंजीन, ये रहा होगा बेंजीन। अब हमने इसके हाइड्रोजनेशन करवाई तब H2O H2 ये कन्वर्ट हुआ होगा साइक्लोहेक्सेन में, राइट। अब इसमें 3H2 की रिक्वायरमेंट हुई होगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी हुई 205 और रेजोनेंस एनर्जी जो है वो है मेरी -12152 किलो जूल। अब यहाँ पे इसको एनर्जी के लिए पहले इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, उससे पहले क्या है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस जब जैसे ही रेजोनेंस हुआ तो वो एनर्जी रिलीज कर दी, लेकिन अभी हम ब्रेक कर रहे हैं तो वो किस में आएगी, वहां पे पॉजिटिव में, तो यानी कि 152 आना चाहिए। और रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो कितनी है -205 -205 रिलीज हुई। ठीक है, अब H2 तो इसकी वजह से रिएक्शन जो आई होगी CH बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक का ही एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो उसके लिए इसमें कितने बॉन्ड ब्रेक किए, इसने कितने बॉन्ड ब्रेक किए 3, यानी कि 3x मुझे रिक्वायर्ड रही होगी 3x। तो अब जो x की वैल्यू आएगी वो कब आए, कितनी आएगी, वो माइनस में क्या आ रही है जब फॉर्मेशन हुआ होगा तब, तो उसके लिए कितना होगा, जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -753। तो इसकी x की जो वैल्यू है वो कितनी आई 1119, यानी कि एक अगर H2 3x क्या आई होगी जब इसमें बॉन्ड हमने तीनों बॉन्ड के लिए हाइड्रोजनेशन किया तब मेरे पास 3x आई होगी -35। अब इसने क्या बोला कि मेरे को हाइड्रोजनेशन करवाना इसका, यानी कि यह है इसका मुझे हाइड्रोजनेशन करवाना कितना H2। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो रहा है डन, इसी में कन्वर्ट हुआ। अब मुझे यहाँ पे देखो 3H2 ऐड करने के लिए मुझे टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, कितनी थी जब रिलीज हुई, कितनी रिलीज हुई 357। ठीक है, अब 3 के लिए इतनी है तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी माइनस, यानी कि इस हमने इसमें कितना 1 मोल H2O को ऐड किया, इसमें 3H2O को ऐड किया तब इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो अब इसके लिए अगर H2O को ऐड करेंगे तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए 1 के इक्वल, यानी कि ये जो एनर्जी आई होगी ये इसी के लिए आई होगी, राइट।
यानी कि -119। अब यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे पहले सबसे बात, इसमें एनर्जी रिलीज हुई थी जब मैंने 3H2O को ऐड किया, यानी कि हाइड्रोजनेशन करवाया, तो 205 ऐड हुई। अब ये जो रेजोनेंस एनर्जी थी -52 है, 152 है, तो मैंने उसको प्लस क्यों लिखा पता है क्यों? क्योंकि जब एक प्रोडक्ट में अगर वो फॉर्मेशन होता, अगर ये प्रोडक्ट में इसका फॉर्मेशन हुआ होता, ये देखो अगर यहाँ पे ये है और प्लस और प्लस 3H2 हुआ था, तो अब ये जैसे इससे फॉर्मेशन हुआ, ये रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करते ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो प्रोडक्ट के टाइम ये हीट रिलीज कर रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जब ये फॉर्मेशन हुआ तब एनर्जी रिलीज हुआ। इसका एक्चुअल जो मीनिंग है ये वाला, ये इसके लिए रेजोनेंस एनर्जी है, इसके लिए जो एनर्जी है वो है -52। ये उसने रिलीज कर दी, लेकिन अब हम रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट में ले रहे हैं, तो मतलब इतनी रेजोनेंस एनर्जी पहले मुझे देनी पड़ेगी ताकि ये रेजोनेंस रुक सके, राइट ना। तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ी, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, पॉजिटिव। ठीक है,